बारिश में पहली बार सेफली कार किस तरीके से चलाए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने माइंड में रहेगा तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बारिश में कार किस तरीके से चलाते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारिश में कार किस तरीके से चलाते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार बारिश में कार चलाने जाते रहोगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना कार ड्राइविंग, और जो है वो बाकी की सारी चीज़ें हम लोग ऑन द वे बात करते हैं। तो बारिश में कार चलाना जो है वो मे बी कुछ लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो है वो डर का कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो बारिश में कार किस तरीके से सेफली चलाया जाए इसके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल में। तो मेरे पास आप लोगों के लिए जो है वो टोटल 4 पॉइंट्स है, और ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से समझोगे सो डेफिनेटली बारिश में आप लोग सही तरीके से सेफली कार चला सकते हो। वैसे आज यहाँ पर बारिश नहीं है, बट रात को बारिश होके जा चुका है। तो जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को बारिश में कार किस तरीके से चलाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल भरी बारिश में आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, बट जनरली जो है वो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो और उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि बारिश में कार चलाने से पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आप लोगों को कार के अंदर। ठीक है, तो कार के अंदर जो है वो सबसे बड़ा इश्यूज़ ये आता है डीफॉगिंग वाला चीज़ या फिर फॉगिंग वाला चीज़। ठीक है, तो फॉगिंग वाला चीज़ यानी कि कुछ ऐसा है कि आप लोगों के कार के अंदर फॉग जमना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का विजिबिलिटी बाहर का जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो कार चलाने में इशू आएगा या फिर आप लोगों को दिखाई ही नहीं देगा, जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो सबसे पहले जब आप लोग कार चलाने जाते हो तो उसके पहले जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और इस डीफॉगिंग वाले प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाल देना चाहिए। तो आप लोगों को डीफॉगिंग से कैसे बचना चाहिए उसके बारे में बात करें तो अगर आप लोग कार के अंदर बैठोगे और बारिश आ रही है इसकी वजह से जस्ट विंडो ऊपर कर दोगे और फिर जो है वो आप लोग वैसी सिचुएशन में जो है वो अपना जो है वो एसी चालू नहीं करोगे तो फॉगिंग 100% जमेगा, क्योंकि डेफिनेटली अपनी बॉडी जो है वो हीट जनरेट करती है, कार जो है वो भी हीट जनरेट करती है, और बाहर का टेम्परेचर अगर कार के अंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा तो फॉगिंग होगा। ठीक है, तो इस फॉगिंग को डीफॉगिंग आप लोगों को करना चाहिए। तो जब भी आप लोग बारिश में कार चला रहे हो तो आपका कार का एसी चालू रखो और उसका टेम्परेचर जो है उसका जो उसका जो फ़ैन है उसको लोअर मोड पे कर दो, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली फॉगिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉग हो रहा है तो आप लोग जो है वो कार के एसी के अंदर डीफॉगिंग वाला मेथड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर डीफ्रॉस्ट वाला चीज़ दिख रहा है यहाँ पे बटन, तो हर एक कार के एसी के अंदर जो है वो ये चीज़ होता है, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी जो है वो नहीं हो रहा है और वैसा चीज़ है तो मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन बोलूँगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और वैसे सिचुएशन में जो है वो कार चलाना है तो पहला और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोग क्या करो कि अपने जो है वो यहाँ पे रेन शील्ड लगा दो और थोड़ा सा विंडो ओपन रखना, जिससे क्या होगा कि कार के अंदर का जो हीट है वो बाहर जाते रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, और जो है वो आप लोगों के कार में जो है वो फॉगिंग वाला चीज़ भी नहीं होगा। तो इससे जो है वो आप लोग आराम से अपना बारिश के अंदर कार चला सकते हैं। तो ये 3 सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया फॉगिंग से बचने के लिए, और डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से करना जो भी आप लोग कंफर्टेबल हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो बेस्ट है कि विंडो थोड़ा सा ओपन कर दो। जब आप लोगों का कार का विंडो थोड़ा सा ओपन रहेगा तो आप लोगों को जो है वो इश्यूज़ नहीं आएगा और आप लोग जो है वो आराम से अपना कार चला पाओगे। अब इसके बाद जो है वो हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड सेकंड पॉइंट में जो है वो आप लोगों के कार जब भी आप लोग चलाते रहोगे तो जहाँ पे पानी भरा रहेगा वैसी जगह के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि कहीं पर जो आप लोग कार चला रहे हो और वहाँ पे जो है वो पानी ज़्यादा ही भरा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से जो है वो अपना कार चला सकते हो, या कार वहाँ से कैसे चलाओगे ज़्यादा पानी भरा हुआ रहेगा तो मैं आप लोगों को पहले तो एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अपना कार चला रहे हो और जहाँ पे पानी भरा हुआ है तो आप लोगों को जो है वो सबसे पहला चीज़ ये करना चाहिए कि तुरंत जो है वो उस जगह से एकदम फास्ट में नहीं निकलना चाहिए। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पानी जो है वो ज़्यादा ऊपर उड़ेगा और आप लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे जो है वो मैन होल यानी कि गटर
का जो है वो ढक्कन खुला है और ऐसे सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप लोगों के कार का टायर वैसे जगह के अंदर फंस जाए। अगर आप लोगों की कार जो है वो डेफिनेटली बड़ा ये है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों के कार का टायर जो है वो छोटा है सो डेफिनेटली जो है वो इश्यूज़ आएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो पहले ऐसी जगह पे जाने से पहले थोड़ा सा रुक के देख लो कि कहाँ से जो है वो पानी जा रहा है। पानी का बहाव जो है वो कहीं और से आते रहेगा और पानी जो है वो कहीं और से जाते रहेगा, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को उस जगह से थोड़ा सा साइड से चलना है और कार का स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं रखना है। कार का स्पीड जो है वो जितना मिनिमम हो सकता है उतनी स्पीड पे निकलने का कोशिश करना है। जनरली बेसिक जो चीज़ ये है कि अगर आप लोग अपना क्लच छोड़ोगे और कार जो है वो ऑटोमेटिक रन करना स्टार्ट कर देगा तो वो भी चलेगा। अगर आप लोगों का कार ऑटोमेटिक कार है तो आप लोग जो है वो क्रिप इफेक्ट यूज़ कर सकते हो और क्रिप इफेक्ट यूज़ करते हुए जो है वो आप लोग डेफिनेटली अपना कार आराम से चला सकते हो, वैसी जगह से निकल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो एक और प्रॉब्लम होगा कि पानी के छींटे जो है वो उड़ेंगे और जिससे में भी हो सकता है कि सामने रास्ते पे चलने वाले लोग जो है वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। एक और बात जो है वो ऐसा चीज़ है कि जब भी आप लोग थोड़ा रुकोगे तो आप लोग ये चीज़ देखना कि अगर कहीं पर जो है वो पानी जा रहा है और सर्कल होके जा रहा है तो वो वैसी जगह पे तो बिल्कुल जाना है मत, क्योंकि वैसी जगह पे में भी हो सकता है कि बड़ा गड्ढा या फिर मेन हॉल रहेगा जहाँ पे पानी जो है वो अंदर जाते रहेगा। तो आप लोगों को वैसी जगह से बच के रहना है और वैसी जगह पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके थोड़े दूर से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को श्योर नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ और फिर चले जाओ, ठीक है। किसी और कार को जाने दो और फिर उसको फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोगों का कार जो है वैसी जगह पे जाने के बाद फंस जाए। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। आप लोगों को ये सारा चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड तीसरा पॉइंट जो है वो है 4 to 5 सेकेंड रूल, ठीक है। अब ये 4 to 5 सेकेंड रूल क्या है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले मेरे वीडियोस देखे रहेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप लोग कार चलाते रहते हो तो अपना डिस्टेंस जो है वो 3 सेकंड के हिसाब से रखो। तो फॉर एग्जांपल 3 सेकंड मतलब क्या है, जनरली अगर ऐसा ड्राई एरिया रहेगा, मतलब बारिश नहीं हुआ रहेगा और आराम से आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को अपना गैप जो है वो सामने वाली कार से 3 सेकंड का रखना है। 3 सेकंड जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो है वो गैप बढ़ रहा है, मेरा जो है वो रिएक्शन करने के लिए मुझे टाइम मिल रहा है। तो इसीलिए जो है वो इसी जगह पे जब हम लोग कार चलाते रहेंगे तो हम लोगों का जो गैप है वो 3 सेकंड के हिसाब से रखना चाहिए। यानी कि जब मैं ब्रेक प्रेस करूँ तो 3 सेकंड के अंदर मैं रुक जाना चाहिए, वैसा गैप रखना चाहिए। बट बारिश में ये गैप जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बारिश में मैं आप लोगों को 4 से 5 सेकंड वाला गैप रखने के लिए बोलूँगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई बंदा जो है वो आपकी कार के बीच में आ रहा है, कोई बंदा जो है वो सडनली पीछे से आने के बाद आपके रास्ते में आ जा रहा है और ओवरटेक कर ले रहा है, जो भी चीज़ है आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं रखना। आप लोगों को बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपना कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कार चलाने के टाइम पे आप सामने वाली कार से जो गैप रखना है वो रखना है 3 सेकंड वाला, जिससे जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग जो है वो सही तरीके से कार चला पाओगे, आप लोगों को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4 से 5 सेकंड वाला रुक आप लोगों को सेकंड वाला ये जो है वो चीज़ रखना है, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना कि रास्ते जो है वो स्लिपरी होते हैं, ठीक है, पानी गिरने की वजह से। और वैसा में भी हो सकता है कि वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों को और 1 सेकंड का टाइम लग सकता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो जो गैप मेंटेन करना है वो 4 से 5 सेकंड का रखना है, मतलब ज़्यादा गैप रखो। अगर कोई बंदा पीछे से आके फास्ट में अगर वो बीच में चला जाता है कोई बात नहीं है, आप लोग बस सेफली गाड़ी चलाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो है वो भी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड ये अपना चौथा एंड लास्ट चीज़ है और वो है एक्वा प्लानिंग। तो जनरली या फिर हाइड्रो प्लानिंग, जनरली जो है वो बिगिनर लोगों में जो है वो ये चीज़ के बारे में आइडिया नहीं रहता है। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ऐसा मेरे साथ पर्सनली 1-2 बार हो चुका है जब मैं इंडिया में था तभी, और जो है वो मे भी हो सकता है कि आपके साथ भी हो सकता है। तो जनरली हाइड्रो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, कार चलाते हुए मेरा कार का एक सर्टेन स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर, जो भी मेरा तरीके से एक स्पीड है वैसे, ठीक है। तो अगर वैसे सिचुएशन में मेरा एक स्पीड है तो क्या होता है कि मेरा जो कार जब मैं चला रहा हूँ तो वैसे सिचुएशन में मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरा कंटिन्यू स्पीड होने की वजह से मेरे टायर और जो है वो रास्ते इसके बीच में जो है वो पानी का एक सरफेस बन जाए, ठीक है। ऐसा जनरली होता है क्योंकि पानी जो टायर जो है वो बहुत स्पीड चलते रहता है और पानी जो है वो बीच में रहता है, तो क्या होता है ना कि बीच में एक सरफेस बन जाता है। तो अगर आप लोग कंटिन्यू सेम स्पीड के ऊपर कार चलाते रहोगे तो ये हाइड्रो प्लानिंग का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जिसमें जो है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग ब्रेक प्रेस करो तो क्योंकि रास्ते और आपके टायर कार के टायर के बीच में पानी है, आप लोगों का कार तुरंत स्लिप मार
रहे हैं और स्किड मार रहे हैं, ठीक है। यस, ABS होने के बावजूद हेल्प होता है, बट ये जो है वो हेल्प इतना बड़ा नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर 4 सेकंड का रूल फॉलो कर रहा हूँ, 4 सेकंड पीछे, और मेरी कार का स्पीड है 60-70 किलोमीटर कंटिन्यूसली, और वैसे टाइम पे जो है वो मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ और हाइड्रोप्लानिंग हुआ, तो मे बी ये जो है वो 10 सेकंड के ऊपर का अलग गैप हो जाएगा और मैं जो है सामने वाले बंदे को जाके ठोक सकता हूँ। इसीलिए जब आप लोग अपना कार चलाते रहते हो और आपका एक स्पीड सर्टन मेंटेन रहता है कुछ टाइम तक, तो ये चीज़ इशू आता है। तो इसीलिए बारिश में जब आप लोग ऐसा कार चला रहे हो तो आप लोगों को अपनी कार का जो है वो स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ होगा कि डेफिनेटली आपके कार के टायर और रास्ते है जो है इसके बीच में पानी नहीं जमे, आप लोग जो है वो आराम से अपना कार सही तरीके से सेफली चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।